सक्षम है किसी भी तरह का ऑपरेशन करने में, न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी जिस तरह से हमने देखा बहालपुर के तकरीबन 100 किलोमीटर भारतीय सीमा से अंदर जाकर जिस तरह से हमले किए गए, सियालकोट में किए गए हैं, अन्य जगहों पर किए गए हैं, वो एक चीज दर्शाती है कि जो भारतीय सेनाएं हैं जिस तरह से अपग्रेडेशन और इंडिजनाइजेशन मोदी सरकार पिछले 10 सालों से जिस चीज के लिए पुश करी थी उसका परिणाम, उसका फल आज हमें जाकर मिला है। तो जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, किसी के भी अभी तक हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन जो मैं सेनाओं की बात कर रहा हूं जो भी ऑपरेशन में शामिल थे उनमें से किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है, जबकि एक तरह से पूरी फुल अलर्ट पे पाकिस्तान था। जितनी भी उनके एंटी एयर सिस्टम थे वो सभी एक्टिवेटेड थे, उनकी पाकिस्तान की सेना अलर्ट मोड पे थी, बाकी नौसेना अलर्ट मोड पे थी। उसके बावजूद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने तीनों मिलकर जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है, थिएटराइजेशन की अगर बात की जाए, जनरल बिपिन रावत ने जिसकी नींव रखी थी उसको आज कहीं ना कहीं उनका जो एक सपना था वो आज पूरा हुआ है, जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया। जी 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 निश्चित तौर पर तो जो भारत का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है तीनों सेनाओं का, वो साफ तौर पर देखने को मिला। और सबसे खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान की सेना पूरे अलर्ट मोड पे थी, उसका सारा सिस्टम अलर्ट मोड पे था, वो भी भारतीय सेना के सामने, भारतीय सुरक्षा बलों के सामने एक्सपोज हो गया। लेकिन देश में हमारे राजनीति का अंत नहीं है। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भारतीय सेना की तरफ से किए गए इस ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग लिए। उन्होंने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए हैं कि क्या इस कार्रवाई से किसी आतंकवादी की मौत हुई है या नहीं भी हुई। थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने साझा ऑपरेशन कर पाकिस्तान और पाकिस्तानी के कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन कांग्रेस इसको पचा नहीं पा रही है। अब राशिद अल्वी उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। फौज को मुबारकबाद देते हैं और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अजहर मसूद को मार दिया गया? हाफिज सईद अब जिंदा तो नहीं है? क्या वो आका जिनको मारने की बात की गई थी और जो लगातार हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे थे, उनका खात्मा हुआ या नहीं हुआ? पूरा भारत इन सवालों के जवाब भारत सरकार से जरूर पूछेगा। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देते हुए। जब आप विजुअल्स देख रहे हैं, लगातार पाकिस्तान में लोग ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि भारत के लोग जानना चाहते हैं, भारत के लोग नहीं जानना चाहते हैं। राशिद अल्वी साहब, ये आप और आपके कांग्रेस की सियासत जानना चाहती है, जो सेना के शौर्य और पराक्रम